तो जो ये मिलावट वाली चीज हुई है जो कि पहले नहीं हुआ करती थी या पहले भी हुआ करती थी, हमें क्या पता, ये तो हमारे पापा ही बता पाएंगे कि पहले होती थी या नहीं होती थी। यार भाइयों और उनके बहनों, मैं हूँ सबसे छोटा बेटा अपने पिताश्री का ऑब्वियसली। तो फिर मेरा है पापा के लिए क्वेश्चन आप सब लोगों की तरफ से। आपके सब में भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये होगा जो आप किसी ना किसी से पूछना चाहते होंगे, तो क्यों ना अपने पिताश्री से ही पूछ लिया जाए। तो मेरा ये क्वेश्चन है पिताश्री कि मुझे ये बताइए कि जिस टाइप से जो मतलब जब हम आप और आपके ही मम्मी पापा जो लोग देख रहे हैं, आपके ही मम्मी पापा आपसे बोलते होंगे कि लोग बेटा हमारे ज़माने में तो घी इतना बढ़िया हुआ करता था, घी खाओ मस्त हो जाओगे। तो हम घी खाते हैं फिर भी मस्त नहीं होते हैं। मतलब मैं तो हो जाता हूँ, मेरा पेट आ जाता है, वो बात अलग है, बट वैसे बोल रहा हूँ मैं जो पहले खाते थे और सारा पच जाता था। मेहनत हम भी करते हैं, लोग बाहर रोड पे दौड़ते दौड़ते, अभी भी जाके देख लो कोई ना कोई कहीं ना कहीं चक्कर मार रहा होगा, दौड़ रहा होगा, या सुबह जाके देख लो पार्क में तब भी दौड़ रहे होंगे। बट इसमें लोगों की क्या गलती है जब वो ही घी मिलावट वाला हो गया है। चाहे घी देख लो, चाहे सब्जियां देख लो, चाहे हवा देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, तो जो ये मिलावट वाली चीज हुई है जो कि पहले नहीं हुआ करती थी या पहले भी हुआ करती थी, हमें क्या पता, ये तो हमारे पापा ही बता पाएंगे कि पहले होती थी या नहीं होती थी। उनके हिसाब से तो शायद नहीं होती थी, पर फिर भी देखते हैं उनका क्या जवाब होता है इसमें, और कैसे हम ये मिलावट वाला जो अपनी जिंदगी में घुस चुका है, जिसको हम चाह के भी नहीं निकाल सकते, इसको किसी और तरीके से कैसे निकाला जाए और अपने सेहत को कैसे मेंटेन करा जाए। तो इस बारे में अपने पापा से क्वेश्चन करते हैं। बेटा लाल अंकित गौड़ ब्लॉक के चलाने वाले श्रीमान महोदय, सुनो, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया। इस मिलावट के समय में किस प्रकार से अपने शरीर का ध्यान रखा जाएगा। हम ताने तो दे देते हैं, आप लोगों को बोल देते हैं यार घी खा, घी में ताकत है। आज की जो जनरेशन है वो पौए की तरफ भागती है, यानी कि जीभ की तरफ भागती है, जीभ की लालच की, जीभ के स्वाद के, आंखों के देखने के स्वाद के, सूंघने के स्वाद के, कान में सुनने के, ये जो 5 इंद्रियां हैं, इनकी आसक्ति के कारण वो बच्चे आज सिर्फ इन्हीं में रमण करते हैं। जबकि हमारा टाइम जो था, मैंने देखा है मेरे मित्रों को भी, ऐसे मित्र थे जिनके ना तो गाय थी ना भैंस थी, परंतु उनका शरीर मेरे से बहुत अच्छा था और वो आर्मी में गए हैं, ऑफिसर होकर लौटे भी हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो बेफिक्री है, निश्चिंतता थी, वो सूखी रोटी में थी। और लस्सी भी किसी के घर से मांग के ले आते थे और वो पीते थे, आनंद में रहते थे। उसका नाम ही रोटी रख दिया था हमने। और इतना आनंदित था, अगर उसने मेरे से झगड़ा करना है ना तो मेरे से झगड़ा कर लेगा और फिर शाम को माफ़ी भी मांग लेगा, गलती भी मांग लेगा। तो वो इतना मस्त रहता। मेन ये है कि रोटियों में, खाने में आप कितने बॉर्नवीटा पिला लो, उनमें ताकत नहीं होती। ताकत होती है आपकी मानसिकता। आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो वजन उठा लेंगे, 15 किलो वजन उठा लेंगे, परंतु एक उदाहरण के तौर पर अगर गुस्सा आया तो आप 45 किलो वजन, 40 किलो वजन उठा के फेंक देंगे। ताकत कहाँ से आई? ताकत तो आपके अंदर थी, परंतु दिमाग रिलीज नहीं कर रहा था। दिमाग ने क्रोध के कारण एकाग्र हो गया और उस ताकत को रिलीज कर दिया। तो ताकत तो हमारे अंदर इनबिल्ट है। एक एटम की ताकत कितनी होती है? एटम कितना छोटा होता है, उसको एटम बम क्यों बोलते हैं? वो ताकत हमारी जठराग्नि में ऑलरेडी पहले से है, परंतु हम भोजन जो आज कर रहे हैं वो टीवी चला के। मैं अभी मुंबई गया था, बेटे के साले साहब थे, वो उल्टा चश्मा जब तक नहीं चल जाता था तब तक वो भोजन नहीं करते थे। उनको भोजन स्वाद ही नहीं था, उसके उल्टे चश्मे में था। तारिक मेहता का उल्टा चश्मा देखकर ही भोजन करते थे। तो वो तो एक नॉर्मल बात है। मगर आज समाज की विडंबना ये है कि टीवी जब तक नहीं चलता, मैं भी था उस दौरान, मैं भी गुजरा हूँ उस दौर से। तो जब तक टीवी नहीं चलता, जब तक कोई गैजेट हमारे सामने, फ़ोन नहीं रखे जाते, तब तक हमें भोजन अच्छा नहीं लगता। अगर हम कहेंगे भोजन कर ले तो घड़ी की तरफ देखा, अभी तो टाइम है, क्यों? टाइम के अनुसार ही भूख लगेगी। अरे जब भूख लगे तब करना, कर ले भोजन। अब भूख लग रही है, हमें तो पता ही नहीं चलता था। मैं आपको बताऊं, हम तो दौड़ते हुए आते थे, खेलते हुए आते थे, हमें फुर्सत ही नहीं मिलती थी, खेल कूद से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। आज के बच्चे के पास
आउटडोर गेम है ही नहीं, तो वो कैसे करे? अरे भाई इंडोर करना, परंतु इंडोर दिमाग जो गैजेट हमारे हैं उनमें घुस गए हैं, उसमें ही रह गए हैं, परंतु फिजिकल जो सूक्ष्म शरीर कर सकता है उससे हम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि अपना जो मस्ती है ना, वो अंदर की मस्ती को जागृत करो। आपको पानी भी लगेगा, अगर पानी पियोगे ना तब भी वो काम करेगा, अगर थोड़ा सा दूध पी लिया ना वो भी काम करेगा। सिर्फ मस्त हो, खुश हो, आनंदित हो, और आनंद कहीं गैजेट्स में नहीं है, आनंद अंदर है। उसको प्राणायाम करो, आनंद अंदर से उत्पन्न करो, तभी आपको ये लगेगा। हम जबरदस्ती कर करके बच्चों को खिलाते हैं पिलाते हैं तो वो लगने वाला नहीं है। उसको ये देखो वो उसका आनंद कहाँ छुपा है, उसको आनंद किस में आ रहा है, खुशी में। परंतु ये आजकल का जो आनंद है वो गैजेट में घुस गया, पर गैजेट में आनंद नहीं है, क्योंकि वो भी गैजेट भी किसी ना किसी ने बनाया है। इसलिए फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, मस्ती होनी चाहिए। बच्चों को पेरेंट्सों को अगर टाइम नहीं है तो बच्चों को गैजेट पकड़ा देते हैं, ले बेटा तू इससे खेल, गुप्ता जी आए हो इनसे बात करने दे, ले बेटा इससे खेल, वर्मा जी आए हो इनसे बात करने दो। भाई गैजेट में हम लोगों को आदत डालते जा रहे हैं, इसलिए चिंता का विषय ये हो गया कि आज पहले से ज़्यादा बीमारियां भर भर के आ रही हैं, और बच्चों को हम बॉर्नविटा कितना ही पिलाते परंतु उसमें ताकत नहीं है, वो ताकत वाले बन ही रहे। छोटे छोटे वायरस से इतने डरे हुए। अब तक मैं आपको खुली बताऊं कि मैं मास्क लगाते हुए डरता हूँ, मैं मास्क नहीं लगाता। मैंने कोरोना जो पेशेंट है उनके बहुत नज़दीक रहा हूँ, और बिना मास्क बिना ग्लव्स के। परंतु आप गलती मत कर देना कभी मेरी वीडियो देख के आप ये ऐसे गलती कर दे, क्योंकि मैंने अपने शरीर को वैसे बिल्डअप किया, अपने शरीर को ऐसे बना लिया है। तो इसलिए सबसे फर्स्ट है अंदर की आनंद, अंदर का खुशी, तब आपको सभी कुछ लगेगा, जो भी आप खाएंगे वही लगेगा। और आनंदित रहिए, मेरा मानना यही है आपको कि खुशी जो है बाहर की वस्तु नहीं है, आनंद कोई बाहर की वस्तु नहीं, वो अंदर की है। प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और नाना नानी की कहानी जरूर सुनिए, और मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं वो उनको पढ़िए। मैंने भी अपने बच्चों को पढ़ के सुनाया करता था, वे भी पढ़ के सुनाया करते थे। तो मेरा मानना यही है कि यही सबसे बेहतरीन रास्ता रहेगा, ना कि गैजेट्स में खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। आज जितने भी गैजेट्स के गेम हैं तकरीबन फायरिंग वाले हैं, मारपीट वाले, मार धाड़ करने वाले, तो वो जो कि हमारे संस्कार में समा जाते हैं। बस इतना ही कहना मेरा, और कुछ पूछना तो पूछिए भाई। पापा जी, तो मेरा आपसे एक बहुत ही छोटा सा सवाल है, मतलब बहुत छोटा है। मुझे बस यही जानना है कि क्या भगवान होते हैं? अगर होते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताएं कि कहाँ होते हैं, आपने कभी देखा है उन्हें? बस मेरे मन में तो यही सवाल है, तो प्लीज़ आप मुझे इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। इतनी दूर से नहीं आएगी, आ जाएगी। अरे नहीं आएगी यार, मैं बता, फिर वो नहीं आएगी, वो नहीं आ रही। सिर्फ आपका ले, आप इसको ले, इससे पूछ ले। ठीक है, आप आपका ले लिया, चलो। सवाल तो हो गया, आप जवाब बताओ। सवाल क्या था? भगवान होते हैं? हाँ भगवान होते हैं। आपको जानना है, आपको देखना है, मैं दिखा सकता हूँ। जी मुझे देखना है। आपको देखना है तो देखने की एक कला है कि जब आप सो जाते हैं, आप कहते हैं मैं ये शरीर हूँ, जब सो जाते हैं तो फिर आप सोपन में कौन जाता है आप, मैं ये जानना चाहता हूँ। स्वप्न में हम जाते हैं? तो आप तो सो गए, तो हम सपने में जा रहे हैं, उससे भगवान का क्या है उसमें? वो है क्वेश्चन में आंसर दे रहा हूँ ना। हम सपने में, तो आपने तो मुझे सवाल ही पूछा है ना कि हम सपने में क्यों जाते हैं? हाँ, कौन जाता है? कौन जाता है? हम जाते हैं सपने में। आप तो शरीर से शरीर अपने बेड पे हैं। हाँ, कौन जाता है? अच्छा, तो हमारी आत्मा जाती है। आत्मा कौन? हमारा अनकॉन्शियस माइंड जाता है। अनकॉन्शियस माइंड कहीं नहीं जाता, मन कहीं नहीं जाता। मेन ये है कि जो जाता है ना, जो ले जाने वाला है वही भगवान है, वही ईश्वर।
लेकिन आप मुझे बताइए, हम मतलब ठीक है, ये जो भी चीजें जो हम नहीं देख पाते हैं वो भगवान करते हैं, ऐसे आप बोल रहे हैं, ऐसे सब कहते हैं, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये भगवान को हमने, जैसे हम पूछते हैं हमारे पूर्वज हुए, उनके पूर्वज हुए, भगवान को तो पता नहीं किसी ने नहीं देखा है। नहीं, ऐसा ये कहना बेवकूफी है। ये जो सृष्टि की रचना है ना, पिंडे से ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड में दृष्टि को जो रह रहा है वो भी ईश्वर की ही रचना है। और जो अंतर्मुखी अगर हो गया तो ये भी उसी की रचना है। पिंड के अंदर अगर हम ध्यान करके द्वारा देखते हैं तो भी उसी की रचना है। क्योंकि इस मस्तिष्क, कहते हैं हम मस्तिष्क हैं, मैं शरीर हूं, तो मस्तिष्क को फिर चलाता कौन है? फिर ये शब्द क्यों कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, मैं ही शिव हूं। हमारे देश में एक आजादी है कि अगर उसको आत्मदर्शन हो गए, अपने स्वरूप के दर्शन हो गए, तो उसको सूली पे नहीं चढ़ाया जाता, मंसूर की तरीके से टुकड़ों में नहीं काटा जाता। हमारा ही देश एक ऐसा देश है जहाँ पर आत्मदर्शन होने के पश्चात फिर ये कह दिया जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही शिव, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो ये शिव जो बनने की जो प्रक्रिया है ना, वो भगवान कोई अलग नहीं कि अंतरिक्ष में एलियन बन के उतर के आएंगे, तीर धनुष लेके आएंगे। ये हमारी कल्पना है, हमने इजाद की हैं, बनाए हैं। जबकि आज से कुछ हजार साल पहले भगवान की कोई फोटो नहीं हुआ करती थी। हम जितने पहाड़, नदियाँ, इनकी पूजा किया करते थे। तो भगवान तो हमने बनाए हैं, हमारी कल्पना ने बनाए हैं। तो कल्पना के पीछे जो बैठा हुआ ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा की जो शक्ति है, उसने निर्माण किया, उसने अपना ही रूप रच दिया। तो जो कल्पना आप बोल रहे हो, हमारी जैसे आप बोल रहे हो कि ईश्वर हमारी कल्पना है। नहीं, कल्पना बोले तो ये है कि जो इस अंदर बैठा है ना, वो ही कल्पना हमारे, जब कहते हैं ना कि कल्पना, दृष्टा और दृश्य एक हो जाए तो ईश्वर कहलाता है। जिसको हम देख रहे हैं उसका भेद, और जो देख रहा है उसका भेद खत्म हो जाता है, तब वो ईश्वरीय ताकत होती है। कल्पना नहीं, कल्पना भी तो करने वाला वही ईश्वर है। कल्पना भी तो कर ही रहा है कोई ना कोई तो ताकत है। ताकत, ठीक है, आप कह रहे हैं भगवान ताकत है, आप ये कह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो ये हमारी दुनिया में जो भी ये दिक्कत वगैरह होती है, प्रॉब्लम इतने बड़े बड़े आते हैं, ठीक है, वो एक हद तक इंसान भी नहीं संभाल सकता, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अभी जैसे चल रहा है, इंसान भी उसको नहीं संभाल पा रहे, और कई लोगों को हमने खो भी दिया। तो वही है, फिर भगवान अगर ताकत है तो भगवान उस समय कहाँ है, जब हमारे दुनिया से कितने सारे लोग अब जा चुके हैं, नहीं रहे हैं। तो भगवान को तब ताकत बन के आना चाहिए कि किसी को कुछ ना हो। भगवान ने तो कितने लोगों को हमसे अलग कर दिया। ये आपका ही मानना है, ये आपका, हम लोगों का मानना है कि ये अलग हो गया। अगर उसके भगवान की, ईश्वर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो पंचभौतिक शरीर को नहीं मानता, आत्मा को मानता। आत्मा सत्य है। भगवान जब एक ये मैं कोई सिलिकॉन की ये उठाता हूँ बोतल, इसमें जो सिलिकॉन है, आपने साइंस पढ़ी होगी, सिलिकॉन में जो एटम रिएक्ट कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, वो ताकत कहाँ से आई उसको एटम को घुमाने की, वो रिएक्ट कैसे कर रहा है। तो वो जो शक्ति है ना, वो तो हमने इनबिल्ट आती है हमारे अंदर, हम उसको अंतर्मुखी होकर उसको पहचान सकते हैं। रहा बात ये जो प्रॉब्लम है, जैसे केदारनाथ की आपदा आई, या वो ये वायरस आया पूरा पृथ्वी पे, ये वायरस का फैल गया, तो मैं समझता हूँ कि ये वायरस से भयंकर बीमारी हमारे दिमाग में है। क्योंकि कोई भी वायरस नुकसान नहीं पहुंचाता, वो नुकसान पहुंचाता हमारी सोच। आज के जो ज्यादा से ज्यादा स्टडी, ये हर 20 साल बाद नई बीमारी क्यों आती है, ये सिर्फ कि बड़े जो देश है उनकी देन है, क्योंकि ये कई सालों तक चलती हैं इसकी फिर बीमारियां। इसके पीछे एक बिजनेस कायम हो जाता है। आज इस बिजनेस को, इन वायरसों को खत्म करने का एक ही सरल उपाय था
कि जो मैं शुरू से ही अपने वीडियो में कहता आया हूँ कि निर्भीकता। मैंने यहाँ पर भी आपकी शादी हुई थी, तभी से ये लॉकडाउन हो गया था। मार्च आपका 16 मार्च के आप यहाँ पे होके आए, मुंबई से विदा होके आए थे, और यहाँ पे 23 मार्च का लॉकडाउन हो गया था, पूर्ण लॉकडाउन। तो मैंने एक ही बात कही थी आपसे, जो कि कोरोना मरीज पेशेंट वो आपको पिज्जा दे के गया था और आप क्वारंटाइन में कर दिए गए थे, तब एक ही बात कही थी, आपको कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्राणायाम करो, रेगुलर प्राणायाम करो। जबकि एक भी टैबलेट हमारे घर में नहीं थी, क्रोसिन की कोई टैबलेट नहीं थी। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आई हो तो बता दो। इसलिए क्योंकि आप निर्भीक थे, पापा हैं। और मैं तो कहूँ कि कई दफ़ा आप गाड़ी में भी बिना मास्क पकड़ी गई हैं, SHO ने पकड़ ली, 3 SHO ने पकड़ लिया, और फिर भी वहाँ पर निर्भीक होकर खुश आनंदित हो रही थी। वो थी तो हम लोगों, देखो हम गाड़ी में बैठे हैं, हम किसी को वायरस नहीं दे रहे, वो मेरा कंफर्ट जोन है, मैं उसमें बैठ के फ्री होके आ रहा हूँ। और उसमें कोई कहे कि नहीं है आप लोगों को सुरक्षा नहीं दे रहे, सुरक्षा को नुकसान पहुँचा रहे, तो ये तो बेवकूफ़ी है। इसलिए इसने भी मास्क उतारा हुआ था, मैंने भी मास्क उतारा हुआ था, और इसने भी मास्क उतारा हुआ था, मैंने भी मास्क उतारा हुआ था, और वो निर्भीक थी। इसको कुछ वायरस, कोई वायरस नहीं। हम बहुत अच्छे से हम सब्जी खरीद के लाते हैं, वो कौन सा सैनिटाइजर करते हैं, कितना सामान खरीद के लाते हैं, वो कौन सा। जितना लोग डरे हैं उतनी मृत्यु को प्राप्त किया। क्यों है ये भय के कारण? बेसिकली ये जन्म जन्मांतर से हर योनि में ये शरीर खत्म होता रहा है, चाहे वो किसी भी योनि में है, मृत्यु का भय सबको रहा है। तो मृत्यु का भय जब भी हम लोगों को डर दिखाया गया, तो हमने उसको, मृत्यु को जागृत कर लिया। मैंने देखा है, एक बार किसी ने छिपकली का उबला हुआ दूध लिया था और उसको कुछ भी नहीं हुआ, और जब उसको बताया गया कि ये छिपकली इसमें पड़ी हुई थी और आपने उबला हुआ दूध पी लिया है, और वो उसी टाइम उल्टी करने लगे और 3 दिन तक बीमार रहे, मृत्यु से जूझते रहे। कि जो भय है ना, वो मृत्यु को पैदा करता है। तो ये वायरस इतने बड़े नहीं है, भय बहुत बड़ा है। हर टीवी चैनल पे भय दिखाया गया, हर टीवी चैनल पे भय दिखाया गया, हमने भय को पैदा कर लिया। इसी तरीके जब भय को पैदा कर सकते हैं, तो ईश्वर को भी हम पैदा कर सकते हैं। मैंने किया, मैंने ईश्वर की शरण में गया। जो हमारे जगह जगह शिवलिंग की पूजा होती है, वो बेसिकली यही है कि आपके ऊपर कोई भी वायरस असर नहीं करेगा। ध्यान में उतर जाओ, शिव स्वरूप पे ही बन जाओ, आपको कोई भी वायरस नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसका आंसर थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि ईश्वर भी तो बड़ा ही है। आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। इस वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और घंटी भी बजा देना। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।